हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। सोमवार के दिन प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम इस सप्ताह को शुरू करें और इस सप्ताह की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप सभी का वेलकम और स्वागत भी करना चाहता हूं ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने जीवन में देखते चले जाएं। हम रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और इसके दूसरे अध्याय के 16 पद तक हमने समाप्त किया है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे और यह अध्ययन हम सब के लिए आशीष का और आनंद का कारण बन सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा अध्याय रोमियो का 17 पद से लेकर और उसके 19 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिमानों को सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने सुंदर सुबह में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपके इस वचन के द्वारा अपनी आत्मा को तृप्त कर सकें। ये आत्मा का भोजन है प्रभु जी, हमारी आत्मा को तृप्त करता है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जब इस वचन को अपने हृदय में लेते हैं परमेश्वर, ये हमारी आत्मा को तृप्त करता है, मजबूत बनाता है, सामर्थशाली बनाता है ताकि संसार की उन बुराइयों को हम अपने जीवन से अलग कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये वचन आपके द्वारा लिखवाया गया, आपकी आत्मा के द्वारा लिखा गया, इसलिए प्रभु हमारी आत्मा तृप्त होती है, हम इसमें मजबूत होते हैं और आपकी महिमा कान बन सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो आज की सुबह प्यारे परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, इस YouTube चैनल को देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हर एक भाई पर, एक बहन पर, बच्चों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी, हर एक से बोले, बातचीत करे, अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे, अपनी शक्ति को प्रकट होने दे ताकि परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारी यही प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर बनी रहे और प्रभु हर जन आप में सुरक्षित रहे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में है तो परमेश्वर आपके वचन को स्मरण करते हैं। भजन संहिता 20 अध्याय में लिखा है परमेश्वर, संकट में आप अति सहज से मिलने वाले हमारे पराक्रमी परमेश्वर हैं और प्रभु जी हमें ऊंचाई पर ले जाने वाले परमेश्वर आप हैं। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद करें, हर एक को अपने हाथों में ले। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ साथ बना रहे ताकि सब बातों में प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। महाराष्ट्र की सारी परिस्थिति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप कंट्रोल करें, नियंत्रित करें प्रभु जी, सब कुछ सच्चाई में, ईमानदारी में हो सके, आपका नाम ऊंचा किया जाए और पिता परमेश्वर जो आपकी योजना पूरी की जाए, जो मतभेद है सारे दूर किए जाएं और पिता परमेश्वर सब बातों के द्वारा हम आपको महिमा दे सके। बड़े आदर के साथ आपके सभी पासबानों को प्यारे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके सभी सेवकों को, फादर्स को, सिस्टर्स को प्रभु हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। जो बड़ी जिम्मेवारी प्रभु जो आपने हर एक को दी, उस जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ और शक्ति प्रदान करे। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्यारे परमेश्वर जो सेवकाई अपने देश को करने की सामर्थ शक्ति प्रदान करे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे ताकि देश का संचालन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा हमने अभी पढ़ा है, रोमियो उसका 2 अध्याय 17 पद से लेकर 20 पद तक हमने पढ़ने की कोशिश की है ताकि हम इस वचन को समझ सकें। यहूदी और व्यवस्था, यहूदी और व्यवस्था, परमेश्वर की निज प्रजा। यहूदी लोग कहते हैं हम परमेश्वर की प्रजा हैं, इजरायली लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा, इस सृष्टि की रचना की। और इसलिए पौलुस जो था, जो रोमी था, रोमी सरकार में काम करने वाला और यहूदी धर्म का मानने वाला, यहूदी धर्म की शिक्षा को प्राप्त किया व्यक्ति इस बात को कहता है। और इस रोमियो के पत्र में शुरुआत में ही यहूदियों के विषय में बहुत कुछ कहता है। और आज भी वो कहता है यहूदी और व्यवस्था,
लोग क्या करते हैं, व्यवस्था का पालन तो करते नहीं हैं, लेकिन दूसरी बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहूदी लोग के विषय में लिखा है, यदि तू यहूदी कहलाता है, यदि है तो समझ लेना है, यदि है तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। कई बार हम ईश्वर का नाम यदि कोई गलत तरीके से ले दे तो हम बहुत बुरा मानते हैं। बाइबल के बारे में कोई कुछ कह दे तो हम बुरा मानते हैं, लेकिन उसमें लिखी बातों को हम अपने जीवन में नहीं लेते हैं। जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, जो परमेश्वर ने नियम कानून दिए हैं, उनकी पालन नहीं करते। बहुत से यहूदी लोग भी ऐसे करते हैं। बहुत से लोग जो इस वचन को मानने की कोशिश तो करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहता, लेकिन उस पर चलना भी नहीं चाहता। प्रियो, होना यह चाहिए था कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, इस वचन में जो लिखा है, इस बाइबल में जो लिखा है, यहूदी ग्रंथ में जो लिखा है, यहूदी शास्त्रों में जो लिखा है, कुरान में जो लिखा है, उसके अनुसार लोग को चलना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। उसके विरोध में किसी ने कुछ कह दिया तो हम बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन हम ही उस वचन को जो उसमें लिखा है उसको काटते जाते हैं, हम उस पर चलते नहीं हैं। यहाँ लिखा है यही चीज, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानने और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। इस वचन को सुनना बहुत अच्छा है प्रियो, इस वचन को पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा यह है इस वचन को अपने हृदय में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में लागू करें। इस वचन को लागू करें। ये वचन मेरे और आपको क्या करता है, शिक्षा देता है। ये व्यवस्था में बताई गई है, शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। ये सब चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ें और उसको प्रिय जाने। ये वचन जो है आपकी आत्मिक भूख मिटाता है। जिस प्रकार से हम सुबह उठकर नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच लेते हैं और शाम को हम लोग डिनर लेते हैं, प्रियो, वैसे ये आत्मा का भोजन है। जब आप इसको आत्मिक भोजन के रूप में लेते हैं, ये आपकी आत्मा को तृप्त करेगा, आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपकी आत्मा में सामर्थ्य और शक्ति आएगी और आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी कि आप बुराई से कैसे बचें। इस शरीर को बुराई से बचाने के लिए ये वचन बहुत जरूरी है। ये वचन आपकी आत्मा को तृप्त करेगा और जितना अच्छा भोजन आप लेंगे उतने ही आप मजबूत होंगे और बुराइयां आपके सामने से हटती चली जाएगी, बुराइयां आपके जीवन से दूर होती जाएगी। इस वचन को पहला महत्व जो देता है, ये वचन उसको उन्नति की ओर ले जाता है। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी दुआओं का उत्तर देता है। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो आपकी दुआओं को सुनकर और उसका उत्तर देता है। प्रियो, यहाँ लिखा है 19 पद में कहता, और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ हूं। अंधों का अगुआ क्या होगा? जिनको संसार में कुछ नहीं दिख रहा है, उनकी अगुवाई करने के लिए आज बहुत सारे लोग आत्मिक अंधेपन से गुजर रहे हैं। उनको इस आत्मिकता का कुछ नहीं मालूम है, इसके लिए मजाक उड़ाते हैं। वो सोचते हैं ये क्या है, लेकिन प्रियो, यही आत्मिकता है। जिसकी आंखें खुल गई उसको साफ दिखेगा, जिसकी आंखें नहीं खुली हुई है उसको कुछ नहीं दिखेगा। कहता है, व्यवस्था को जानकर हम कई बार कहते हैं कि मैं अंधों का अगुआ हूं, मैं अंधों का अगुआ हूं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अंधों के अगुए हैं तो हमारी आंखें सही होनी चाहिए। आत्मिक अंधापन हमारा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार अदन की वाटिका का जिक्र इसलिए करता हूं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को महिमा में शरीर दिया था। उनको नहीं मालूम था कि क्या होता है नंगापन, उनको नहीं मालूम था नंगेपन से शर्माना है। लेकिन नहीं, जैसे पाप एंटर किया उसकी आंखें बंद हो गई,
आत्मिक अंधापन छा गया, उसकी आंखों में जाला पड़ गया, उसकी आंखों में कैटरेक्ट हो गया और उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब बुराई दिख रही है। उसकी संतान ने पहले ही केन और हाबिल को, जो अदन की वाटिका के छोड़ने के बाद ये 2 संतानें उसकी हुई। केन ने हाबिल को जेलसी के कारण मार डाला, पहला मर्डर किया गया। आत्मिक अंधापन। हम कहते हैं और अपने आप पर भरोसा रखते हैं हम बहुत कुछ है, लेकिन प्रियो हम दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें। जब आप दीन बनते हैं तब वो कहता है अपने पर भरोसा रखकर कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुए का ज्योति हूं। यदि ये संदेश मेरे और आपके पास है, मैं एक अगुए के रूप में काम कर रहा हूं, मेरी आंखें, आत्मिक आंखें खुली हुई है और मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग उस अंधकार में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उस नरक की आग में चल रहे हैं, उनमें से मुझे उनको झपट कर निकालना है। प्रियो, यह है वास्तविक व्यवस्था, यहूदी व्यवस्था। यह है वास्तविकता में, यह है कि हम उन लोगों की चिंता करें जो आज अंधकार में डूबे हुए हैं, जो आज उस अंधकार में चल रहे हैं, जो आज उस नरक की आग की ओर जा रहे हैं। उस आग में से हमें उनको बचाना है। और उसकी बात को कहता है और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति, हमें ज्योति बनना है। जिनको नहीं दिख रहा है, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, आपका मेरा कर्तव्य है कि उनको ज्योति में लेकर आए, उस ज्योति इनको दिखाएं ताकि उनको रास्ता सही दिख सके और अंधकार में से वो ज्योति की ओर आ सके। जैसे हमारे ऋषि मुनि ने कहा है, तमसो मा ज्योतिर्मय। हे परमात्मा, हमें अंधकार में से ज्योति की ओर ले चल। जब हम ज्योति की बात करते हैं कि हमें ज्योति मिल गई है, तब उन अंधकार में पड़े लोगों को ज्योति की ओर ले जाना है। प्रियो, यही संदेश है हमारा, यही वचन कहता है, यही बाइबल कहती है कि हम ऐसे लोगों की मदद करते जाएं और उनको सही रास्ता दिखाएं ताकि सही रास्ते पे चलकर परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।